सोचता रहा, बोलता रहा, मैं तो नहीं पढ़ा सकता, मैं तो नहीं पढ़ा सकता। अब ये करते करते उनके बच्चे भी उठकर बाहर आ गए, डोली के पास खड़े हो गए, क्या तमाशा चल रहा है। 2-2.5 मिनट के बाद मेरे मुंह से एकदम निकल गया, मैं यहाँ तो नहीं पढ़ा सकता। कहते डिस्कस में कस होता है, कस में रस होता है विषय का। लेकिन मेरी आदत से मैं बाज नहीं आता, मेरे को तो मैथ्स ज़्यादा अच्छा लगता। तो मैं क्या करता, पहले बच्चों की मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता, फिर फिजिक्स को आगे पढ़ाता। तो कहते ऊपर की अदालत हमेशा वॉच करती है, एंड हॉनेस्टी ऑलवेज रिवार्डेड। उस साल बेटा कैसा हुआ सोनू कि मैंने जो आईआईटी के अंदर क्लास में 4 क्वेश्चन कराए थे बनाकर, वो 4 क्वेश्चन आईआईटी में आ गए। तो ऐसे बोले, अरे क्या कर रहे हो, अभी तो कोर्स काम पूरा बाकी बच्चों का, एग्ज़ाम तो वहीं पे होता है। तो बोले सर मैं केवल आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ, पापा ने साफ बोला है कि अपने कोई कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं करनी, सरकारी नौकरी के हिसाब से अभी आप आराम से चले गए बोल के। और ऐसे बोले, यार ब्रिजेश कौन पढ़ाएगा इनको। तो मैंने एक लाइन बोली, बताओ कब से पढ़ाना है। बोले क्या बात करता है, मैंने एक एक बच्चे को जानता हूँ, सब मुझसे प्रॉब्लम पूछते रहते हैं, अब बताओ पढ़ाना क्या है। फिजिक्स की मैथ्स, बोले मैथ्स तो मैं पढ़ाता हूँ। तो मैंने फिजिक्स पढ़ाते हैं। और फिर मैंने पढ़ाना चालू किया 89 नवंबर से। अब पढ़ाना चालू किया, शौक था पढ़ाने का। मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में दोस्तों को पढ़ाया, इतना शौक हो गया था। और कहा पहले पढ़ने की इच्छा नहीं थी। और फिर हम पढ़ाते गए, 1 साल निकला, 89-90 जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ सो हुआ। लेकिन मैंने फिजिक्स पढ़ाई तो मुझे लगा यार बच्चे फिजिक्स में डिस्कस नहीं करते। कहते डिस्कस में कस होता है, कस में रस होता है विषय का, लेकिन वो डिस्कस नहीं करते। मैंने ऐसा मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे बोलता राजेश साहब, शॉर्ट में निकलता है राय साहब, ठीक है राजेश साहब मज़ा नहीं आ रहा है, क्या करें यार, मेरी इच्छा कुछ और पढ़ाएं यार किसी। अब मन में चला कैसे पढ़ा, अलग से किसी को पढ़ाएं। करते करते सोच रहे थे, बोले अभी देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं क्या। एक दिन यहाँ पे अगर आपने सुना हो कईयों ने कि वीके बंसल जो कि हमारे कोटा में आईआईटी के पायनियर रह चुके हैं, अभी कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन वो आए हमारे पास। तब वो केवल मैथ्स पढ़ाते थे। आके बैठे ईटन बल्लभबाड़ी में, हम दोनों खड़े हो गए क्योंकि मैं उनसे पढ़ा हुआ भी था विद्यार्थी। जब मैं 11 से 12th में आ रहा तब मैं पढ़ा हुआ था उनसे। अभी आपके स्कूल में बोलते 11-12, हमारे टाइम बोलते थे हाथ तक जाएगा, मैं ले लेता हूँ। हमारे समय बोलते TDC 3 ईयर डिग्री कोर्स। तो उस समय TDC का जो पहला साल था उसमें हमने इनसे मैथ्स एज स्टूडेंट पढ़ाई करी थी JK में, इनसे वीके बंसल से। और सामने आके बैठ गए, क्या राजेश बताओ इंस्टीट्यूट कैसे डालते हैं, हम भी इंस्टीट्यूट डालना चाहते हैं, जो कल मैथ्स पढ़ाते थे। बोले अंकल कोई खास बात नहीं, एक छत के नीचे हम 3 सब्जेक्ट वाले हो जाएं और सबका सबसे इम्पोर्टेंट बच्चा ऊपर टॉप पर, अपना सब्जेक्ट नहीं, ताकि बच्चा तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस होकर चले, उसका विश्वास उत्साह बना रहे। तो अगर आपके सब्जेक्ट वाले टीचर हो जाते हैं, हो जाएगा। बोले ठीक है यार, मैथ्स तो हम पढ़ा लेंगे। केमिस्ट्री हमारे बहुत दोस्त हैं, राव साहब हैं, कौशिक साहब हैं, गांधी साहब हैं, पढ़ा लेंगे। फिजिक्स कौन पढ़ाएगा। तो राय साहब बोले ये पढ़ा लेगा फिजिक्स। तो बोले क्या बात करते हो, इसकी मैथ्स अच्छी थी, हमसे पढ़ा था जब। तो बोले नहीं आजकल ये पढ़ा रहा है, इसने अभी बीच में नवंबर से स्टार्ट करके अभी सेशन इसने ख़त्म किया था। तो मैंने अंकल से बोला अगर आप इस पर विश्वास करो तो एक आप अवसर दें मुझे। बोले ठीक है अपन शुरुआत करते हैं ब्रिजेश, तुम्हारी मैथ्स तो अच्छी है ही। और मिस्टर वीके बंसल ने सबसे पहले कोटा में अपना इंस्टीट्यूट डालकर आईआईटी की टॉप बैच बनाया, जिसमें 14 बच्चे थे। लेकिन मुझ पर वॉच करना था तो अपनी बेटी को भी रख दिया उसके अंदर, उसका नाम था पूजा बंसल। और हमारा 14 बच्चों का बैच बना आईआईटी के लिए। मेरे मन में था कि यार ऐसे बच्चों को पढ़ाऊँ जो सब्जेक्ट में डिस्कस करे। तो मैं उनके घर पे पढ़ाने गया, इंस्टीट्यूट हमारा ईटन था, लेकिन घर पढ़ाने गया और वहाँ पढ़ाना चालू किया। नीचे वो मैथ्स पढ़ाते, ऊपर फिजिक्स पढ़ाता। लेकिन मेरी आदत से मैं बाज नहीं आता, मेरे को तो मैथ्स ज़्यादा अच्छा लगता। तो मैं क्या करता, पहले बच्चों की मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता, फिर फिजिक्स को आगे पढ़ाता। करते करते हमारे 3-4 महीने निकले। शायद उनको मालूम पड़ गया या तो मैथ्स की प्रॉब्लम बताता है, यानी कि मेरे सब्जेक्ट में टांग अड़ाता है, ऐसा लग गया होगा। मैं उनका विद्यार्थी भी रहा, तो हमारे को भी इससे पीछे मालूम नहीं पड़ा कि इनको कोई गुस्सा अंदर से आ रहा है। अब करते करते बरसात का मौसम आ गया। मैं एक दिन अपनी सिंपल सी एक मोटरसाइकिल इंदू सुजुकी उससे जा रहा था, आपको घुमाएंगे कोटा में। तो यहाँ पे एक एरोड्रोम सर्कल है, वहाँ सर्कल पे टर्न कर रहा था तो एक मुझे छींक आ गई। छींक आते ही मेरी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, और बैलेंस बिगड़ा तो मेरी गाड़ी और घूम गई आगे की ओर। तो सामने से एक ट्रक गुजरा और मैं बाल बचा। मैंने एकदम सोचा, पापा को याद किया, सबसे छोटा हूँ तो मम्मी को भी ध्यान किया। पहले मम्मी के पास जाता हूँ और मम्मी को बताया ऐसा कुछ हो गया।
हमने कोशिश करी, बरसात थी उस समय, मोबाइल नाम की चीज़ ही नहीं थी, तो फ़ोन जो होता है सिंपल, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मिस्टर वी के बंसल को बता दें इस कारण से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, कांटेक्ट नहीं हो पाया। नेक्स्ट डे मैं उनके पास पहुँचा तो लपक के उन्होंने मेरे को डांट दिया, लपक के डांट दिया सबके सामने, बच्चों के सामने, अनशन तरीके से। मैं समझ गया कि इनको बात बुरी लगी जो मैं मैथ्स की प्रॉब्लम बताता हूँ। वो जो बात हुई थी डांट की, वो भूल कर मैं क्लास में पढ़ाने लग गया। अब एक तो ये होता है मैं डांट कितना अंदर से हो गया था, क्या करूँ, लेता ही नहीं क्लास। लेकिन क्लास में जाते और बच्चों हेलो फोर्थ कमिंग IITians कैसे हो, ऐसे स्टार्ट किया। सब भूल गया, नीचे डांट भी लगी थी। और फिर पढ़ाने के हिसाब से घर जाके बताया कि आज ये हुआ, मेरे को ऐसे डांट लगी लपक के बच्चों के सामने। तो हमारी मम्मी ने बोला अपन मान धन्या पता, मान के धनी, हमें सम्मान और मान से मतलब है बेटा, अपन को धन धन कुछ नहीं चाहिए, अपन मान धनिया लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, अपन नहीं पढ़ाना। मैंने ठीक है, मुझे धन भी नहीं चाहिए, तो जो बच्चों ने मुझे 3 साढ़े 3 महीने में लिफाफे दिए थे वो निकालो। वो लिफाफे वहाँ से लिए, एक थैली में रखे। नेक्स्ट डे मैं चला, मुझे मालूम था उनकी क्लास का टाइम क्या था, तो आधा घंटे पहले पहुँच गया। तो उस समय सीट पे नहीं बैठे थे। मैंने जाके वो थैला, क्योंकि हम JK के थे, तो उनकी मिसेस को, जिनका नाम नीलम है, हम आंटी बोलते हैं, आंटी ये अंकल को देना, बोले ब्रजेश ने आपके लिए रखे, वो समझ जाएंगे। ऊपर गया, क्लास में जाके वही बच्चों से मस्ती से बात करते हुए, मैथ्स की प्रॉब्लम करते हुए टॉपिक ख़त्म किया, फिजिक्स का जो भी चल रहा था। और फिर मेरे लास्ट में एक लाइन बोली, बच्चों आज ही मेरी आपकी यहाँ पे अंतिम क्लास थी। और ये बोल के मैं पलट कर जैसे मुड़कर निकला, पीछे से बच्चे मेरे पीछे पीछे, मैं आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे, हम सीढ़ी उतरने लगे, धर धर बच्चे भी उतरने लगे। जब एक साथ इतने लोग सीढ़ी उतरते हैं तो नीचे हलचल हो गई, ऊपर क्या हो गया, सामने से निकले तो बच्चे पीछे पीछे। और इनकी बेटी जो पूजा बंसल थी, वो लगातार हमको आपसे पढ़ना, आपसे पढ़ना, आप कहाँ पढ़ाएंगे बताइए, वो करते करते मैं बाहर आ गया। बाहर आके मैं गाड़ी पे बैठ के किक लगा ही रहा था कि बच्चों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया, आपको जाने नहीं देंगे। अब मैं यूँ झुक के सोचता रहा, बोलता रहा, मैं तो नहीं पढ़ा सकता, मैं तो नहीं पढ़ा सकता। अब ये करते करते उनके बच्चे भी उठकर बाहर आ गए, डोली के पास खड़े हो गए, क्या तमाशा चल रहा है। 2-2.5 मिनट के बाद मेरे मुंह से एकदम निकल गया, मैं यहाँ तो नहीं पढ़ा सकता। और जैसे ही मैंने बोला मैं यहाँ तो नहीं पढ़ा सकता, बच्चों ने कहाँ पढ़ा सकते हो, वहीं आ जाएंगे। भोजन किया, लंच के हिसाब से हल्का सा रेस्ट कर रहा था, ठीक है। तब तक नीचे से मम्मी की आवाज़ आई कि बच्चे कुछ आए, मैं कौन आए देखो जरा। कुकी भी आई, कुकी मतलब पूजा बंसल उसका निक नेम था। और तब तक तो ऊपर सबको लेकर चढ़ गई, फर्स्ट फ्लोर पे आ गई। मैं बैचलर था, हमारे रूम में सब बच्चे आके चले गए। हम दोनों बात ही कर रहे थे कि शाम को करते हैं। इतनी देर में बच्चे आ गए, बताइए कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे। मैंने यहाँ पढ़ूँ क्या, बोले हाँ सर यहाँ पढ़ा लो, क्या दिक्कत है। मैंने यहाँ पढ़ लोगे, बोले इस रूम में कैसे, एक टेबल सिंपल सी। बोले फिर वो कुर्सी का अरेंजमेंट नहीं होगा जैसे आपके वहाँ था, बस जिस पे जाओ उस पर बैठ जाएंगे। तो हमने यहाँ कैलकुलेशन करी, 14 बच्चों का बैच था वो। मेरे मुड्डे में बैठ जाओगे, बोले हाँ बैठ जाएंगे। मुड्डे मंगाए, तैयारी करी कि हाँ भाई बैठ जाएंगे। और नेक्स्ट डे से पढ़ाई चालू हो गई, सिलसिला चालू हुआ। और जाके कब थमा, जब IIT का एग्ज़ाम आ गया। लेकिन मैंने ईमानदारी से बच्चों के साथ मझधार में नहीं छोड़ा और चलता रहा। तो कहते ऊपर की अदालत हमेशा वॉच करती है, एंड हॉनेस्टी ऑलवेज रिवार्डेड। उस साल बेटा कैसा हुआ सोनू कि मैंने जो IIT के अंदर क्लास में 4 क्वेश्चन कराए थे बनाकर, वो 4 क्वेश्चन IIT में आ गए डिक्टो। और बच्चों का गजब फिजिक्स का स्कोर बना। और मिस्टर वी के बंसल जो मैथ्स पढ़ा रहे थे, उनका पेपर इतना धांसू कि बच्चों के आंसू आ गए। ऐसा तगड़ा पेपर आया। जब IIT आप तैयारी करोगे तो उसमें एक इंडिविजुअल कट ऑफ होता है, उसको पास करने में लाले पड़ गए, पास होने में लाले पड़ गए। और अपने 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें टॉप रैंक थी 128 IIT के अंदर उस समय। और ये बात है 1991 की। जैसे 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ 14 में से 50% रिजल्ट, मैं गुलदस्ता लेके उनके पास गया, मिस्टर वी के बंसल के पास, और बोला आपको पहले साल के इतने अच्छे रिजल्ट की बहुत बहुत बधाइयाँ। बोले ब्रजेश अभी भी नाराज़ हो क्या। मैंने अंकल नाराज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस बधाइयाँ, अब शुरुआत अच्छी हुई, आगे आप संभालें। लेकिन जैसे 21 मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना स्टेट के, PET PMT, वो आगे खिसक गए। इधर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, जैसे ही एग्ज़ाम आगे खिसक गए, हमने कहा यार बच्चे जो 12 पास हो चुके हैं, बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको लेते हैं, ऐसे मतलब क्रैश कोर्स। तो हमें क्रैश कोर्स में 70 दिन ज़्यादा मिल गए। जैसे नॉर्मली 40-45 मिलते थे, उस दिन 110-115 दिन मिल गए उस साल। और हमने फिर
वहाँ बच्चों का जो क्रैश कोर्स हुआ उसको लिया। उसमें एक बच्चा था मुकेश चंद गर्ग, उसकी उस RPMT 91 में जो हमने क्रैश कोर्स लिया था 110-115 दिन का, उसमें उसकी 2nd रैंक आई। कौन सी रैंक आई? 2nd रैंक आई। कई लोग जानते ही नहीं इसको एलन के अंदर कि एलन की, तुम भी नहीं जानते होंगे एलन की। यस, 91 में क्रैश कोर्स की मुकेश चंद गर्ग की 2nd रैंक आई थी। और जो अपना लॉन्ग टर्म होता है उसमें RPMT 95 में पंकज अग्रवाल की 1st रैंक आई थी। मैंने जब पढ़ाई के हिसाब से पढ़ाना चालू किया तो ये देखा कि यार बच्चे कोटा में रुक नहीं रहे, सब टैलेंट बाहर जा रहा है। उस समय कोटा के पास जयपुर है, वहाँ पे शर्मा कॉलेज, काला कॉलेज, इसमें बच्चे जाते थे। और दूसरा राजेश सर का संबंध हो चुका था, शादी हो चुकी थी, तो उनको जब भी यहाँ पे ससुराल का कोटा ही है बुलाते थे तो उनकी सासू माँ उनको उलाने दे देते, कंवर सा आओ नहीं था तो क्या इतना बिजी है, ये कोई बिजी है क्या, कभी तो आ जाया करो। तो मुझे लगता साला संबंध कोटा में करना ही नहीं, बुलाने बहुत मिलते हैं। तो एक बात मैंने कमिटमेंट कर लिया, जब तक बच्चा कोटा में रुक नहीं जाएगा टैलेंट, मैं संबंध की बात नहीं करूँगा और संबंध कोटा के बाहर ही करूँगा। अब यहाँ से हमारा सिलसिला चालू हुआ। जैसे 91 में हमारी वो आ गई थी क्रैश कोर्स की 2nd रैंक, 91-92 चला, बच्चों के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए, सिलेक्शन हो रहे हैं। 92-93 आया, उसमें 93 में एलन की शुरुआत लॉन्ग टर्म कोर्स की सबसे पहले हुई। PET 93 में 2 बच्चे 2nd 3rd रैंक पर आए। 2nd पे था नितिन गोयल और 3rd पे था अमित गुप्ता। और जैसे ये हुआ फिर मैंने हमेशा ग्रीन सिग्नल ऐप देखिया। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।